मैंने क्या बताया था दोनों में? मैंने बताया था मान लीजिए अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा हो जिसमें फेज सेम सेम ना हो, जैसे मैग्नीशियम जब जल रहा था तो मैग्नीशियम सॉलिड होता है और ऑक्सीजन जो है ये गैस होता है, और जो बनता है वो MgO होता है जो कि सॉलिड पाउडर होता है ना। तो यहाँ देखिए एक सॉलिड है, एक गैस है, एक सॉलिड है। एक से ज्यादा इसमें फिजिकल स्टेट है, गैस, सॉलिड और गैस दोनों। ठीक। यस तो सर, जब यस फिजिकल सर, स्टेट अलग अलग हो या एक से ज्यादा हो तो उसको बोलेंगे हम लोग हेटेरोजीनियस इक्वेशन। और ऐसा इक्वेशन जिसमें फिजिकल स्टेट सेम हो उसको होमोजेनियस इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है HI है ना, ये चेंज हो रहा होता है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अच्छा ये डबल एरो का क्या मतलब है समझ में आएगा थोड़ा सा ना, जब इसको बताया जाएगा तो बताता हूँ मैं इसका मतलब क्या है। यस इसका मतलब होता है कि ये रिएक्शन जो है ऐसे भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है। ठीक। यस सर, अच्छा ओके। तो देखो एक तो था ये है ना, जिसमें फिजिकल स्टेट क्या थे, अलग अलग थे। देखो दो फिजिकल स्टेट हैं यहाँ पर। देखो HI के नीचे भी मैंने गैस लिखा है, H2 के नीचे भी मैंने गैस लिखा है, I2 के नीचे भी मैंने गैस लिखा है, मतलब तीनों गैस होते हैं। तो तीनों का फिजिकल स्टेट क्या है, सेम। तो सेम, ऐसा ही इसमें सेम फिजिकल स्टेट हो या जितने भी सब्सटेंस हो सबका फिजिकल स्टेट या फेज क्या हो, सेम हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस केमिकल इक्वेशन। यस ओके, अब देखो किसी भी इक्वेशन को जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो एक आध दो स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक। देखो कौन कौन सा स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। आ, हम लोग सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे, जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं है ना, उनका हम लोग एक रफ मतलब आइडिया लेंगे। जैसे मान लो यही जो ये जो था, मान लो इसमें कोई लिखा हुआ, कैसे लिखा होगा, मैग्नीशियम रबर इज बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो यस सर, ऐसे ऐसे इक्वेशन लिखा होगा, तो यानी कि हम लोग सोचेंगे कि अच्छा इसमें मैग्नीशियम पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक। इसमें ये वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो पहले ना, जिसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं कि मैग्नीशियम पार्टिसिपेट कर रहा है प्लस ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है, अब बन क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक। अच्छा तो अब फर्स्ट स्टेप ये होगा। दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि जो भी संस्थान से पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनका हमको क्या लिखना होगा या क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक। जैसे मैग्नीशियम का Mg, ठीक है, या फिर सिंबल कर लो, ऑक्सीजन का O2 और इसका MgO। MgO, तो ये जो स्केलेटन इक्वेशन मिल गया है ना, या बैलेंस इक्वेशन मिल गया तुमको, तो इसको अब क्या करना है, अब पहले काउंट करना है। पता कैसे चलेगा कि अनबैलेंस्ड है ना, काउंट करके, काउंट एटम्स। ठीक। जब एटम्स काउंट करोगे तो देखोगे है ना, Mg का तो दोनों साइड एक है, लेकिन ऑक्सीजन का इधर दो है इधर एक है। यस तो एक हम लोग प्रोसीजर अपनाएंगे कोई भी बैलेंस करने का। जैसे मान लो ये पता चल गया ना, तब हम इटेड ट्रायल, जैसे उस दिन वाला जो ट्राई किए थे हम लोग, चाहे इस तरीके से, हाँ, या फिर एक और मैं तरीका बताऊंगा जो मैथमेटिकल होगा थोड़ा सा, दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना के क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो फाइनली है ना, आवर इक्वेशन है ना बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है। तो यही प्रोसीजर होगा है ना, यही तरीका होगा जो हम लोग अपनाएंगे। सबसे पहले पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे है ना, सबसे पहले हम लोग
जो भी सबस्टांस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका हम लोग ध्यान रख लेंगे, रफ आइडिया ले लेंगे, फिर सबका हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर काउंट करेंगे दोनों साइड एटम्स का, सारे सबस्टांस का, फिर देखेंगे बराबर अगर नहीं है तो उसको हिट एंड ट्रायल या फिर कोई भी तरीके से हम लोग बैलेंस करेंगे, और फाइनली लास्ट में ना एटम्स काउंट करके देख लेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। यस यस ओके, तो अब देखते हैं, अपने किताब से सवाल उठाते हैं हम लोग, है ना। कोई भी रफली एक सवाल उठा लो, है ना। मैं उठा लेता हूँ जो इक्वेशन में किताब में खुद ही बैलेंस किया है ना। किताब वाला जो बैलेंस किया है Fe प्लस H2O, बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन है, ठीक है। Fe3O4 प्लस H2, ठीक, खुद दिया हुआ है। तो देखो पहला स्टेप, क्योंकि ये तो सब दिया हुआ है, एक दो स्टेप तो इसे गैप कर दिया है ना, तो डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड वाला कॉलम बनाओ, मैंने बताया था ना। यस सर, ये प्रोडक्ट याद करना पड़ेगा जो आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा उसका तरीका है, याद करना पड़ता है कह सकते हो, या फिर एक आध दो तरीका है ना, कि गेस हो जाता है कि क्या बनेगा, ठीक है। वो मैं अभी जस्ट बताता हूँ बैलेंस करने के बाद, है ना। यस सर। ठीक, हाँ, हो सकता है तुम्हारे सर बोल दिए हो, है ना, कि याद कर लो, बोले हैं क्या? हाँ, क्या याद करना पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अक्सर गेस हो जाता है, मोस्ट ऑफ द यस केस में गेस हो जाता यस है, ठीक है। तो देखो ऐसे में हम लोग बनाते हैं ना एक रफ पे, ठीक। तब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखो फेरस यानी कि आयरन कितना है, 1 है, राइट हैंड साइड में 3 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, और इधर क्या है, 2 है, ऑक्सीजन इधर क्या है, 1 है, और इधर क्या है, 4 है। ये तो काउंट कर लोगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नो सर। हाँ, वेरी गुड। अब देखो बैलेंस करना है हमको, तो तुम्हारी मर्जी, हाँ तुम चाहो ना तो किसी को भी तुम उठा के बैलेंस कर सकते हो, बट हम हाँ लोग अक्सर बैलेंस ना उस एटम को करते हैं जिसका नंबर सबसे ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो नंबर है किसका है, ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन। यहाँ देखो राइट हैंड साइड में इसका 4 है कि नहीं, तो इसीलिए हम यस किसको सर। बैलेंस करेंगे पहले। ऑक्सीजन। हाँ, सबसे पहले हाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी साइड में, तो जैसे मान लो इस साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। मल्टीप्लाई करने का मतलब ऑक्सीजन इधर कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ है, यानी कि इसके पहले यस। मल्टीप्लाई होगा, हम्म। ठीक। अब यस। मल्टीप्लाई हो गया, अब एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा इक्वेशन फिर से काउंट करना पड़ता है। जैसे अब आयरन है, इसको काउंट कीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1, हाँ। राइट हैंड साइड में, 3। हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन, है। हाँ तो यहाँ 8। 8 हो गया, ठीक। और राइट हैंड साइड में 2 ही है। ऑक्सीजन काउंट कीजिए, तो चूंकि इसी को बैलेंस किया हम लोग, तो 4 लेफ्ट हैंड साइड में है ना, मल्टीप्लाई यस इसको सर। मल्टीप्लाई करोगे तो हाँ 4 आएगा, और इधर हम्म। तो 4 है ही। अब देखो ये दोनों बैलेंस हो गए हैं, तो इसको ये हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, राइट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यस यही सर। ना। हाँ। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, तो हम्म। मल्टीप्लाई कर दो, अब फिर काउंट करो। देखो तो आयरन 1 हाँ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हाँ। 3, हाइड्रोजन यस। 8 और 8, ओके। ऑक्सीजन 4 और 4, ओके, बैलेंस हो गया। अब बचा है सिर्फ आयरन, तो आयरन बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ठीक है। हो जाएगा। यस सर। हाँ, बैलेंस हो जाएगा, तो इधर 3Fe, ठीक है। अब फिर से शुरू से काउंट कर सकते हो, ठीक है। शुरू से काउंट करोगे तो सब बैलेंस दिखेगा तुमको, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन 3 है, राइट हैंड साइड में भी देखो 3 है, यस ऑक्सीजन सर। लेफ्ट साइड में 8 है, राइट हैंड साइड में भी 4 दूना 8 है, 8 है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 4 है, ठीक, इधर भी हाँ। 4 है, यानी कि इक्वेशन बैलेंस हो गया। सो यस। है ना, आवर बैलेंस्ड या बैलेंस इक्वेशन। इज इक्वेशन। हाँ 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 ओ प्लस 4। 4H2। फोर ये एच तो क्या ओ। है, ये
हाँ ये फेरस ऑक्साइड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट भी बोलते हैं, समझ रहे हो ना, जंग। हाँ ओके, अब देखो कोई और एग्जांपल लेते हैं, मानो खुद दिया हुआ था, है ना, किताब में दिया हुआ था, बैलेंस ऑलरेडी किया है, तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो एग्जांपल किताब में दिया है ना, तो उसको हाँ हम 9 साल करेंगे, सॉल्व है तो हम नहीं करेंगे, या फिर बुक का क्वेश्चन है अंदर का तो नहीं लगाएंगे, एक्सरसाइज का लगाएंगे, ऐसा नहीं है ना, एग्जांपल से भी डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, और सीधे यस सवाल वहां से देता है, क्या बोलते हैं, इन टेक्स्ट से भी, बीच में जो क्वेश्चन दिया होता है वहां से भी पूछ देता है। यस अच्छा, लेट्स प्रोसीड। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं सवाल, है ना, एक मैं सवाल देता हूँ, आप लोग आप कीजिए, है ना, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो हम बताएंगे। यस सवाल है एक टेक्स्ट क्वेश्चन का, है ना, पेज नंबर 6 पे हाँ है, मैं खुद लिख ले रहा हूँ, आप बैलेंस कीजिए। यस क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें है, मैं आपसे कौन सा वाला कराऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये तो आप बैलेंस कर ही दोगे मुझे पता है। बैरियम बैरियम क्लोराइड, है ना, BaCl2, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 गिव्स हाँ बैरियम सल्फेट, BaCl2 बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस फोर प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड एल AlCl3। CL3 हाँ राइट। अब इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, आप खुद कीजिए, ये वर्ड इक्वेशन लिखा हुआ था, मैंने इससे क्या किया है, स्केलेटन इक्वेशन बना दिया है ना, हाँ तो कैसे बैलेंस करेंगे। स्केलेटन क्या होता हाँ, है अरे बस कुछ नहीं, जो स्केलेटन बैलेंस, हाँ एक मतलब रफली जो बैलेंस्ड इक्वेशन ना हो, है ना, उसको स्केलेटन अच्छा इक्वेशन बोलते हैं। यस नाम, ये नाम से नहीं घबराना है ना, यस नाम से बिल्कुल नहीं घबराना है, इसको बैलेंस करना पहले सीखिए, ठीक है, फर्स्ट बैलेंस कीजिए तो, हाँ बैलेंस कीजिए आप। हाँ बैलेंस हुआ, हाँ बी टू बताइए कैसे बैलेंस हुआ है। टू BaCl2 अच्छा अच्छा, ऐसे मतलब 2BaCl2 ऐसे, हाँ प्लस और बोलिए, हाँ, प्लस Al2SO4 प्लस Al2SO4, SO4 हम्म, हाँ अब प्रोडक्ट में हाँ टू बी प्रोडक्ट में ए टू BaSO4 2BaSO4 प्लस प्लस, टू टू Al हाँ CL3 बैलेंस है ये, सर बताइए। गलत लग रहा है गलत है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ देखिए 8 ऑक्सीजन हो जा रहा है, और इधर 4 ही है, हाँ हाँ ठीक है, सब पता नहीं सीखा कैसे आप है बैलेंस किए, कोई बात नहीं, है ना, सब से यस सर हाँ चलो, ये बैलेंस नहीं है ना, तो देखो हाँ कोई भी अनबैलेंस इक्वेशन को हम लोग स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, यस सर हाँ बस ये ध्यान रखना, उसे ये सब वर्ड इन सब का कोई सेंस बनता नहीं है, यानी आओ हम लोग, हाँ, इसको बैलेंस करना सीखते हैं, यस राइट साइड वही कॉलम बनाएंगे हम लोग, है ना,
ठीक है, यस सर। कर देंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना बैलेंस करना। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जस्ट एक रफ डायग्राम बनाइए, है ना। यस। बैरियम, ठीक, क्लोरीन, अल्युमिनियम, और क्या है, सल्फर, और क्या है, ऑक्सीजन है, यही है ना, हाँ यही है ना। बस। एक, हाँ दो, हाँ। तीन, चार, पाँच, पाँच है टोटल, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ओके, यस सर। लेफ्ट हैंड साइड में बैरियम एक है, राइट हैंड साइड में भी एक है, इधर क्लोरीन हाँ, दो है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, इधर इधर तीन। तीन। तीन है। एल्युमिनियम इधर कितना है, दो है लेफ्ट दो। हैंड साइड में, हाँ राइट हैंड हाँ। साइड में वन। एक। सल्फर कितना है, एक है, और इधर कितना है, इधर भी एक है। एक। ऑक्सीजन इधर कितना है, चार है, और इधर भी क्या है, चार। चार है। तो देखो यस सर। दो बैलेंस नहीं है, एक ये बैलेंस नहीं है और ये बैलेंस नहीं है, बाकी सब ऑलरेडी हाँ। बैलेंस्ड है। तो दोनों में से किसी को भी तुम चाहो तो पहले बैलेंस कर सकते हो, है यस ना। सर। लेकिन कोशिश किया था जिसका ज्यादा हो वही बैलेंस हम लोग पहले करें। तो देखो आप ना, क्लोर हम एक काम कर सकते हैं, हाँ, पहले एल्युमिनियम को क्लोरीन। बैलेंस कर लिया जाए, क्लोरीन को हाँ पहले बैलेंस करिए। कर लिया जाए, ठीक है। आप एल्युमिनियम को, करिए। हाँ, एल्युमिनियम को अगर हम बैलेंस करते हैं, मान लो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में, तो हाँ। एल्युमिनियम यहाँ पर 2Al3 हो जाएगा, ठीक है। और यस। ये करते ही, है ना, पूरा सिस्टम फिर से गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ये फिर से काउंट करेंगे ना, यस सर। एल्युमिनियम का नंबर बस घट बढ़ रहा है, 2 तिहाई 6 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एक सेकंड, एक सेकंड, क्लोरीन का नंबर इधर उधर हो रहा है, तो इधर राइट हैंड साइड में कितना हो जा रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई ऑटोमेटेड हो जा रहा है, 2 तिहाई 6, हाँ ठीक है। 6। आई से काउंट करो तो यही आएगा। अच्छा, यस। अब सब देख रहे हो बैलेंस, सब देख रहे हो बैलेंस्ड है, सिर्फ क्लोरीन को हाँ। ही छोड़ के। तो क्लोरीन को बैलेंस यस सर। करने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्लोरीन लेफ्ट ठीक। हैंड साइड में किधर, कहाँ है, इधर है, हाँ इधर BS। इधर। तो अच्छा 3 से BS। मल्टीप्लाई करना, हाँ। हाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो अब देखो बी ए गड़बड़ हो गया, बी ए कितना हो गया, 3 हाँ हो गया, तो इधर ऑटोमेटेड कर। मल्टीप्लाई, अब इधर मल्टीप्लाई कर दो, अब काउंट करो, लगभग ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन और सल्फर अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है। एकदम हम्म। घबराना नहीं है, जो बैलेंस, जैसे मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ ना अनबैलेंस हो गया, तुमको कुछ नहीं करना यस है, सर। फिर से काउंट करना स्टार्ट, है ना, एकदम फिर से यस सर। काउंट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यस सर। इधर तो सल्फर एक ही है, लेकिन इधर कितना हो गया, 3, राइट। हाँ। यस सर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर तो 4 है, लेकिन इधर क्या हो गया, 12, 12। ठीक है। तो कौन कौन यस। अनबैलेंस्ड है, ये दोनों बैलेंस है, और ये भी हाँ। अल्युमिनियम भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। अनबैलेंस्ड कौन कौन है, सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर ऑक्सीजन। हम्म, तो यहाँ पर अगर 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, यस सर। एकदम बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 करते ही ये 3 हो जाएगा, और इधर 3, 3 into 4, हाँ यानी कि ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12। तो देख रहे हो इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यस। ये होगा हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यस सर। ओके, यस। एकदम घबराना नहीं, जिस स्टेप में मैंने बैलेंस किया ना वैसे ही बैलेंस करना है। यस। अच्छा, अब देखो जैसे क्या होता है, जैसे ये लैंग्वेज में लिखा हुआ था, है ना, हम्म। लैंग्वेज में लिखा हुआ था ना ये सवाल, ऐसे बैरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, और ये बैरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था ना। हाँ। तो उसको, उससे ये कैसे बनाना है, सबसे टफ यही होता है ना। उससे यस। फार्मूला कैसे पता चलेगा कि क्या बनेगा। मान लीजिए सर यहाँ पर BaCl2 बन रहा है, यहाँ पर AlCl3 बन रहा है, ये कौन सी बात हुई सर, हैं। यहाँ पर Al2SO4 बन रहा है, यहाँ BaSO4 बन रहा है, ये तो सर जी मनमानी है। बहुत लोग कहते हैं याद कर लो, रट लो, रटना नहीं है, डोंट वरी, है ना। यस। रूल है इसका भी, जैसे 9 का किताब में एक जगह उठाओगे ना, तो बैलेंसी का वहां पर वो दिया हुआ है ना, क्या बोलते हैं, एक टेबल दिया हुआ है कि किसका कितना यस। वैलेंसी है, हाँ, किसका कितना वैलेंसी है। तो उसी तरह वहां हाँ। पर दिया हुआ है, तुम देखोगे ना,
यस कुछ मेटल्स जैसे जो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट कॉलम में है, कौन कौन से हैं? हाँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हाँ पोटेशियम, यस रुबिडियम, है ना, यही है ना, यस पीजीएम। और सेकेंड वाले ग्रुप में कौन कौन से हैं? बेरिलियम, कैल्शियम, ठीक, स्ट्रोंशियम। सर आपको याद है, हम लोग पीरियोडिक टेबल नहीं याद है, बस 1 से 20 तक याद है। तो अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 30 तक वैसे याद कर लेना, ठीक है। यस सर। एटॉमिक नंबर तक याद कर लेना, याद करा दूंगा, इसको तैयार करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। यस सर। ये यहाँ पर देखो मैग्नीशियम छूट गया है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, ये लिख दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कैसे याद करेंगे, है ना। यस सर। ठीक, यहाँ पर ये बैरियम यही जस्ट नीचे होता है, ठीक। उसके बाद यस तीसरा ग्रुप में जब उठाओगे तुम, है ना, तो तीसरा ग्रुप से वो चालू हो जाता है डी सीरीज, है ना, ऐसे चालू हो जाता है, ठीक, जिसकी वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल होती है। खैर उसकी भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जैसे अब मैं ये क्यों लिखा हूँ, इसलिए लिखा हूँ, ये पहला ग्रुप है ना, सबकी वैलेंसी एक होगी, इसमें जितने हैं सबकी वैलेंसी यस क्या होगी, एक होगी। एक यहाँ पर दूसरा है, इन सबका वैलेंसी क्या होगा, 2 होगा, दो ठीक है। इनका वैलेंसी यस चेंज नहीं होगा, हाँ जो मैं बता रहा हूँ वही होगा, इसका वैलेंसी 1, हाँ, और इसका इसका भी 2, 2, 2 ठीक, 1 और 2, और ये बदलेगा नहीं। तो अब देखो, मान लो जैसे ये BaCl2 बन रहा है, तो ये जो Cl है ना, तो क्लोराइड हाँ आयन का जो क्लोराइड जो आयन होता है ना, हाँ ये Cl माइनस, तो इस पे एक यस चार्ज सर। होता है, जिस भी आयन पे जितना चार्ज होता है उसकी वैलेंसी उतनी हाँ ही होती है। जैसे क्लोराइड का यस 1 हो गया, तो ऐसे ही अब मान लो किसके किसके बीच का कंपाउंड बन रहा है, इस बैरियम के बीच और इस क्लोरीन के बीच, राइट। यस सर। अब देखो, ये बैरियम है और ये क्लोरीन है, इसकी क्लोरीन वैलेंसी क्या है, 2, और इसकी क्या है, 2 1, एक राइट, 1। अब क्रॉस यस मल्टीप्लाई कर दो, तो हाँ क्या बन गया, BaCl2। Cl2 हाँ, अब क्योंकि ये तीसरे थर्ड ग्रुप में आता है, यहाँ पर आता है, तो नीचे इसमें आता है, यस ठीक सर। है। इसको बनाना होगा तो मान लो क्या हो जाएगा, अल्युमिनियम लिखो, हाँ, अब क्लोरीन लिखो, सल्फेट ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये Al1 होगा, ये 3 हो जाएगा हाँ Cl3, हाँ बस, सिंपल। AlC3 हाँ, ऐसे ही सल्फेट आयन जो होता है, SO4 माइनस माइनस या फिर 2 माइनस, इस पे कितने चार्ज है, 2 चार्ज हैं, यस सर। 2 - 2 है ना। तो SO4 पे क्या होता है, माइनस माइनस होता है, यानी कि इस पे 2 चार्ज है, तो वैलेंसी क्या हो गया, 2। 2 अब बैरियम सल्फेट का कितना वैलेंसी होता है, 2, बैरियम का 2 वैलेंसी कितना होता है, 2, अभी जस्ट हम लोग 2 देखे हैं यहाँ पर, हाँ, क्योंकि हाँ ये सेकंड ग्रुप अप्लाई कर रहा है, तो अब यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BaSO4। अब कहोगे सर ये 2 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसके भी नीचे 2 आता है और इस पूरे के नीचे भी 2 आता है, कट आता, जाएगा। हाँ, तो यस ये सर। कट जाए, बहुत बढ़िया, HCF शाबाश। से। तो ये कंपाउंड कैसे बन रहा है, कैसे फॉर्मूला आपको लिखना है, कुछ रफ आइडिया तो हो ही गया होगा। यस सर। अब बैलेंसी किसकी कितनी होती है ये मैं याद करा दे रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। यस सर। यस सर। तो उसके लिए मैं, है ना, क्या कहूँगा, आगे बढ़ते हैं ना, पेज बहुत ज्यादा भर गया है। अच्छा, आप उसके लिए क्या कीजिए, पीडीएफ लीजिए, ठीक, क्या कीजिए, ये होगा मेरे मेरे हिसाब से आप लोगों के पास, है ना, यस पीरियोडिक टेबल बच्चों के पास होता है। हाँ है। उसे कुछ ज्यादा आपको याद नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ बस वही याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए,
30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, है ना। और बाकी जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो अपनाइए। देखिए पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे दिखेगा, आप खोलोगे तो बाप रे इतना गंदा तो नहीं दिखेगा। अब क्या है ना, ये पेन टाइप इतना बढ़िया इस पे आदमी लिख नहीं पाएगा, हम तो पता नहीं किस तरह लिख भी ले रहे हैं, ठीक है। नया आदमी जो रहेगा ना वो नहीं लिख पाएगा। और है ना, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए लिखने का। ठीक, ऐसे कुछ दिखेगा आपको पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। यस सर। अब ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं दिखेगा ना, इतना खराब नहीं दिखेगा, उसमें सब कुछ लिखा होगा। पर देखोगे ना, है ना, तो ये यस ग्रुप 1 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। यस ये सर। 3 4 यहाँ से 80, इधर देख लो 18 17 16 है ना, 15 और शायद 13 तक होता है, हमको लग रहा है 13 तक होता है क्या। 13 तो हाँ सर देखना यहाँ कितना कितना है, 13 तक है ना, 14 में छोड़ रहा हूँ, देखो। हाँ बोलो। इस समय है नहीं मेरे पास, कोई ले गया है। अच्छा कोई लेके गया है, 13 ही तक होता है हाँ शायद, है ना। चलो यस काउंट हो सर। जाएगा अभी, है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। अब देखो ये 18 हो रहा है ना टोटल। हाँ ठीक। 30। तो यही पीरियोडिक टेबल का लगभग खाका है। ये मैं ऐसा क्यों खींच रहा हूँ ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, है ना, कन्वीनियंस, कि तुमको याद हो जाए, है ना। अभी देखना यस पीरियोडिक टेबल, ये भी जस्ट याद करा देंगे इतने ही देर में, मैं ये भी इतने ही देर में याद यस करा दूंगा, एकदम पक्का है। ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है पीरियोडिक टेबल याद करना, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस डराते हैं ना टीचर, वही गड़बड़ है। देखो ये क्या होता है, ये तीसरे ग्रुप का ही होता है, ये जो होता है इसको लेंथ, इसको एक्टिनाइट मतलब सीरीज बोलते हैं। ये यहीं से निकल के आता है, यहीं से, ठीक है। यस सर। देखो क्या सर पूरा याद करना है, नहीं पूरा नहीं याद करना है। पहली बात, ये इधर होता है नोबेल गैस, यहाँ पर ग्रुप 18 में क्या होता है, नोबेल नो गैस, करोगे सर। है ना, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, ठीक है। उसके बाद ऑक्टियम होता है 118, इधर याद करने का नहीं है ना, घबराने का नहीं। यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, इसके नीचे भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, टेल्यूरियम, पोलोनियम, बस इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एक और होता है यहाँ पर, एक छूट गया है मुझसे, मैं लिख रहा हूँ, टी ऑस से यहाँ पर सेलेनियम भी होता है, तब टेल्यूरियम, तब पोलोनियम, ठीक है। 15 में क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन है यहाँ पर, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक। यहाँ पर ये कार्बन वाला है, तो कार्बन, है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, 3 पलम्बम, हाँ। इसके बाद होता है ना, सर। जर्मेनियम अल्यूमिनियम, का 3। जर्मेनियम का, जर्मेनियम के बाद 3, उसके बाद लीड। हाँ 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 होता है, राइट। एक छूट गया है, कोई बात नहीं। जैसे मैं, ये मुझे ऐसे क्यों इतना जल्दी याद है, मैं कैसे बोल दे रहा हूँ, मैं रट लिया हूँ, नहीं, है ना, बता रहा हूँ कैसे ये याद हो, ये मतलब लिखते हैं हम लोग। बीट, इंडियम आया ही है, हाइड्रोजन, है ना। इसके ऊपर एक और हाँ चलो ये मैंने लिख दी, ये ऊपर रहेगा बेसिकली, है ना, ये जस्ट यहाँ होना चाहिए, ये थोड़ा सा ऊपर होता है, ये हीलियम यहाँ होगा, है ना। और ये थोड़ा सा एक एक अंक ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर मुझे जो याद कराना है बैलेंस याद कराना है, तो उसके लिए ये काफी है।
ठीक, अब देखो तुमको करना क्या है, बैलेंस याद करने के लिए इसका तो मैंने बता दिया, एक में है तो एक, यहाँ पर दो में है तो दो, राइट। अब यस देखो सर। इधर क्या है, ये 17 ग्रुप है ना, 17 का मतलब क्या, 7, किधर ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ किधर पर नंबर मैंने क्या लिखा है, इधर से ये उल्टा साइड से देखो, यहाँ पर ये 17 है, हाँ ये वाला। तो इसका हाँ बैलेंसी कैसे निकालेंगे, इसका बैलेंसी 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका ये मत कर देना 5 होगा, ये 3 होगा फिर, ठीक है, समझ रही हो। यस यस सर। ये कैसे बैलेंसी आता है मैं सिखा दूंगा बाद में, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस यहाँ याद रखो, इसकी बैलेंसी 1, इसकी 2, इसका 3, 4, फिर घटते आओ 3 2 1, और इसका क्या होता है सर, 0 होता है, इसीलिए इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। यस सर। बाकी जो 3 में आएगा उसका 3 हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये अभी है ना, डोंट वरी, ये अगर याद है ना इतना, इसमें से किसकी वैलेंसी, किसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इस कार्बन की पड़ेगी, नाइट्रोजन की पड़ेगी, आपको फास्फोरस की पड़ेगी, सल्फर की पड़ेगी, ऑक्सीजन की पड़ेगी, और इनमें तो तीनों का पड़ता है, फ्लोरीन क्लोरीन, ये ब्रोमीन बी आर है ना, ये और आयोडीन, इसमें 3 4 का पड़ेगा। और इधर अल्युमिनियम की आपकी जरूरत पड़ जाएगी, बोरॉन की कहीं नहीं जरूरत पड़ेगी, यहाँ मैग्नीशियम की जरूरत पड़ेगी आपको, सोडियम की जरूरत पड़ेगी, पोटेशियम की जरूरत पड़ेगी, और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादा आपको बैलेंसी याद भी नहीं करना है ना, जो मैं बता रहा हूँ बस वो याद कर लीजिए, काफी है। अब बाकी जो बचे आयंस, तो आयंस की वैलेंसी क्या होती है, उस पर जितना चार्ज है ना, नंबर ऑफ चार्ज इक्वल्स यस टू सर। वैलेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ चार्ज जितना है उसमें वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो आयंस का यस सर। वैलेंसी निकालना एकदम आसान है। तो जैसे जितने भी आयन है, देखो यहाँ पर जो भी आयन बनेगा, इसको फ्लोराइड आयन बोलेंगे, इसको क्लोराइड आयन बोलेंगे, इसको ब्रोमाइड आयन बोलेंगे, इसको आयोडाइड। जैसे कहीं पर भी देखोगे तो एफ पे -1 होगा, ऐसे होगा, एफ माइनस होगा, सीएल माइनस होगा, बी आर माइनस होगा, जब इनका आयन बनेगा तो आई माइनस होगा, इन्हें 2 माइनस हो जाए, नहीं होगा कभी भी, एक ही माइनस देखोगे। तो इसको बोलते हैं ना फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। ऐसे ही ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का तो वैसे ये क्या बोलते आएगी ही नहीं, है ना। यहाँ पर जो भी होंगे इन सबका वैलेंसी 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ये सब, और ये 2 डोनेट करते हैं, इसीलिए इनकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। इनका 3 होगा, याद रखना बस, ठीक है। यस और सर। बाकी जो आयंस है जैसे SO4 माइनस माइनस, और भी होता है हाँ PO4 माइनस माइनस माइनस, है ना, 3 होता है, ठीक। और भी हैं, मुझे खुद इस टाइम याद नहीं है, अभी वो सब देखते ही मैं बता दूंगा किसकी वैलेंसी कितना होता है ना। 9 का किताब उठाना है ना, 9 का एनसीईआरटी, वहां पर एक टेबल दिया हुआ है, उसमें ढूंढना, सबकी वैलेंसी यस लिखा हुआ है, जितने भी आयंस यूजफुल होते हैं सबकी वैलेंसी दिया हुआ है, प्लीज उसको याद कर लेना, लर्न, क्योंकि यस ये तो सर। याद ही कर भाई, ये कैसे बताऊं मैं, इसका क्या लॉजिक दूं, मतलब इस पे क्यों माइनस माइनस 2 होता है, क्यों लॉजिक, क्या लॉजिक दूं इसका, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। बाकी जो बैलेंस करने वाला है ना आपके जो भी किताब उताब में, ठीक है, जस्ट ट्राई टू बैलेंस योरसेल्फ, है ना, देन वी विल डिस्कस इन डिस्कशन सेशन, जो हम लोग का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें हम लोग उसको बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे आपकी किताब में एनसीईआरटी पढ़ते हो, ईमानदारी से बताना। यस सर। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, साइड भी पढ़ते हैं, पर समझ नहीं आता एनसीईआरटी। थोड़ा सा टफ है, आई नो, हाँ थोड़ा सा टफ कुछ है, नहीं मैं आता है क्योंकि इसमें कुछ आता है साइड आदत बुक नहीं से पड़ा ही। है। हाँ, आता यस क्यों सर। नहीं, आता क्यों हाँ नहीं भाई। थोड़ा थोड़ा बहुत आ जाता है, पढ़ते हैं। चलो ठीक है ना, यहाँ पर जो बैलेंस करने वाला था ना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो बताए थे पेज नंबर 6 पे, वहां पर और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। यस सर। उसका मैंने सेकेंड वाला पार्ट कराया है,
तो बाकी फर्स्ट पार्ट आप कर लेना, ठीक है, हाँ थर्ड पार्ट भी कर लेना आप, ओके। और उसके हाँ बाद है ना, अगला भी तीसरा क्वेश्चन भी पहले इक्वेशन मतलब लिख देना है, वर्ड इक्वेशन, फिर बैलेंस करना है इसको, यस सर। तो यानी कि ये भी बैलेंस करना है और इसमें 2 पार्ट है, दोनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है। ट्राई करना, नहीं आएगा अपन बताएगा ना, 4 बार 8 बार 20 बार जितना बार पूछोगे उतना बार बताएंगे, ठीक। यस तो सर। इसमें मतलब सब है ना, होम असाइनमेंट है, घर पे बैठ के करना है, ठीक है। बाकी एक असाइनमेंट हम देंगे जिसमें तुमको सॉल्व करना होगा। अच्छा, और एक्सरसाइज में आ जाओ, अब देखो एक्सरसाइज में आप क्या करो, एक्सरसाइज उठाओगे है ना, तो अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे बैलेंस वगैरह करने के, ठीक। सबसे पहला बैलेंस करने का, ट्रांसलेट द स्टूडेंट इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां को बैलेंस करना है, यस सर। सारा जितना पार्ट है उसमें, ए बी यस सी डी जो भी सर। पार्ट है ना, इसको बैलेंस करना, हाँ ठीक। उसके बाद क्वेश्चन हाँ नंबर 6 में तो ढेर सारा सवाल है, इसको बैलेंस करना, देन बैलेंस तो हाँ क्वेश्चन नंबर 7 वाला भी कर लेना है, ओके। हाँ 8 वाला भी यस कर लेना है, बड़ा हाँ सवाल है भाई, है ना, तो आप इतना यस होमवर्क मिला है ना, तो खूब सारा पढ़ना है घर पे, है यस ना। सर। यस सर। और मैं रुक जाओ, स्क्रीन बंद कर दूं, है ना।